गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आरती। आई होप आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। तो आज है सावन सोमवार का पहला दिन दोस्तों। तो आप सभी को सावन सोमवार की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने देखा ही दोस्तों कि कितनी ज़ोरों से बारिश हो रही है। बाहर एकदम पानी गिर ही रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। देखते हैं, लेकिन बच्चों की टिफ़िन की तैयारी तो मैंने कर दी है, क्योंकि 7:15 बजे स्कूल लग जाता है। तो देखते हैं, यदि पानी बंद होगा तो बच्चों के स्कूल भेजेंगे, नहीं ऐसी बारिश में स्कूल में आज नहीं भेजूँगी अन्नू को। तो फ्रेंड्स, मैं अन्नू के लिए ना यहाँ पर बना दूँगी पूरियाँ, क्योंकि ना आज बड़ी बेटी स्कूल नहीं जाएगी। आज वो ना व्रत है, तो बोल रही थी कि आज मम्मी मैं स्कूल नहीं जाऊँगी, और पानी भी गिर रहा था। तो मैंने कहा ठीक है, व्रत है तो मत ही जाओ स्कूल आज। नहीं तो पहले मेरी इच्छा तो थी कि मैं तुम्हारे लिए साबूदाना तल दूँगी, तो ले जा लेना स्कूल, तो वहाँ खा भी लेना और स्कूल की पढ़ाई भी हो जाएगी। लंच के समय साबूदाना खा लेना। तो लेकिन उसने बोला नहीं मम्मी, मैं नहीं जाऊंगी आज स्कूल, पूजा भी करनी है। तो मैंने कहा नहा लो, जल्दी चले जाओ, लेकिन उसने बोला नहीं मम्मी, मैं आप ही के साथ पूजा करूंगी, तो मैं नहीं जाऊंगी। तो मैंने कहा ठीक है, यदि जैसा तुम्हें अच्छा लगे। तो यहाँ पर मैं अन्नू के लिए बना रही हूँ पूरियाँ, और है तो सब्जी सूखी बना दी थी आलू की, उसके लिए। सो फ्रेंड्स, फिर ना अन्नू भी नहीं गई थी स्कूल आज, क्योंकि ना पानी ना बिल्कुल ही बंद ही नहीं हुआ है, और अभी भी गिर ही रहा है पानी। और क्योंकि ना मैं ही स्कूल छोड़ने जाती हूँ अन्नू को, तो वैसे ही ना पानी गिर रहा था, और छत्ता है तो एक छत्ते में दो जन बनते भी नहीं हैं ले जाते। तो इसलिए मैंने उसे भेजा नहीं स्कूल। दोनों बेटियाँ आज स्कूल नहीं गई पानी के कारण। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर नहा धोकर आ चुकी थी, और घर के जो सारे काम थे वो मैंने सभी कर लिए हैं। तो यहाँ मैं बना दूँगी, पहले आ गई थी नहा धो के, तो पहले मैंने यहाँ पर चाय बना दी हूँ, क्योंकि घर से जो भी काम है पहले ना पतिदेव के करने ही चाहिए, कि उनकी इच्छा हमेशा पूरी करनी चाहिए। कहते कि यही तो हमारी पूजा पाठ है, यही हमारा मथुरा वृंदावन है घर में ही। तो पहले ना हस्बैंड जी के लिए मैंने दे दी है चाय, और बच्चों के लिए। और चाय देखिए ना, मैं यहाँ आ गई थी, देखिए अभी पानी ना गिर ही रहा है दोस्तों। तो ये उरिया का जो दिख रहा है आपको ज़्यादा, मतलब कि इसमें और, लेकिन ना गिर ही रहा है, झिमझिमा रहा है पानी। जो भी फूल हैं तो मैं यहाँ पर तोड़ लूँगी। तो मेरे यहाँ ज़्यादातर अपराजिता के फूल इस समय बहुत ज़्यादा ही निकल रहे हैं दोस्तों, और ये फूल ना सभी भगवान को चढ़ाए जाते हैं इस शुभ अवसर पर। तो फिर और ही अच्छा है, इस समय निकल रहे हैं फूल। तो मैंने यहाँ पर फूल ना तोड़ लिए थे दोस्तों। तो यहाँ ना मैंने अपने बाल बांध लिए हैं, कंघी नहीं की, क्योंकि बाल एकदम गीले हैं। तो अभी टाइम भी नहीं था मुझे कंघी करने का, तो मैंने ओनली ना लिपस्टिक थोड़ी सी लगा ली है, और बिंदी लगा ली है मैंने ग्रीन कलर की, और सिंदूर है तो वो मैंने थोड़ा सा, तैयार होना तो बनता ही है त्यौहार के दिन। और ये ग्रीन कलर के कड़े हैं तो वो मैं पहन लूँगी। और ये जो आप साड़ी देख रहे हैं ना दोस्तों, तो ये मतलब कि अभी की नई साड़ी नहीं है, आपने कई बार मुझे देखा होगा इस साड़ी में। तो यही मैं पहनी हूँ, ग्रीन कलर की साड़ी। मुझे ये साड़ी बहुत ही अच्छी लगती है दोस्तों, तो मैं अक्सर ज़्यादा यही साड़ी पहनती हूँ। और ये देख रहे हैं मूंग के दाने हैं, तो ये ना मैं 108 निकाल कर रख लूँगी। सो फ्रेंड्स, मैंने ना नहा लिया है, और नहाने के बाद ना मैंने हस्बैंड जी के लिए बना दी है चाय। और अब ना मैं पूजा करने जा रही हूँ। तो पूजा करने से पहले ना मैंने बाल तो अभी ना बिल्कुल गीले ही हैं, और ना पानी तो गिर ही रहा है, अभी भी झिमझिमा ही रहा है पानी। तो पूजा तो करना बनती ही है दोस्तों। तो मैंने ना हल्की सी लिपस्टिक लगा ली, और एक ग्रीन कलर की बिंदी लगाई, क्योंकि ना आज सावन का है पहला सोमवार। तो आज से मतलब हरियाली जो है स्टार्ट हो जाती है सावन के लिए। और मैंने ना ये कड़े भी पहन ली हैं, चूड़ियाँ मैं ज़्यादा पहनती नहीं हूँ, तो मुझे ना कड़े ही पसंद रहते। तो मैंने ग्रीन कलर के कड़े, और ये साड़ी ग्रीन कलर की जो मैंने पहनी हुई है। और अब मैं करने जा रही हूँ पूजा। और ये दोस्तों, मैंने पूजा की थाली लगा कर रख ली है, और अब मैं जाऊँगी पूजा करने के लिए। तो क्योंकि हमारे यहाँ ना मंदिर जो शंकर जी का आंगन में ही चबूतरे में बैठे हुए हैं, तो हम लोग यहीं पर ही करते हैं पूजा। और छोटे से शंकर जी थे हमारे यहाँ के, लेकिन बच्चे हैं, बच्चे के कारण ना मेरा कान्हा जब अभी छोटा सा था, उतना दिमाग तो है नहीं, क्योंकि अभी तो वो 2.5-3 साल का ही है। तो उसे दिमाग नहीं, पता नहीं उसने ना शंकर जी यहाँ कहाँ डाल दिए हैं, छोटे से थे तो वो दिख नहीं रहे। नहीं तो मैं आपको उसमें थाली में रख कर ज़रूरी अच्छे से बताती। तो अब जो भोलेनाथ है मेरे यहाँ बैठे हुए हैं, तो और ये ना इसी में मतलब कि ज्वाइंट ने चिपके हैं, ये चबूतरे में ही
तो वे निकलने वाले तो हैं नहीं थे, तो यहीं पर हम लोगों ने फिर की, क्योंकि ना मैं हमेशा यहीं पूजा करती हूँ। लेकिन मैं अब जो भी सोमवार आएंगे ना उसमें मैं थाली में रख कर पूजा करते हुए आपको ज़रूर बताऊँगी अच्छे से। और तो यहाँ पर मैंने जल चढ़ा लिया था भोलेनाथ को और मेरी बेटी ने, और इसके बाद में हमने पंचामृत से अभिषेक किया भगवान का, और फिर उन्हें फिर से जल चढ़ाया और तुलसी मैया में भी जल चढ़ाया और अभिषेक किया उनका भी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भोलेनाथ की ही पूजा करेंगे, जो भी भगवान है सभी को अंदर भी मैंने अच्छे से पूजा की है दोस्तों। और इसके बाद में यहाँ पर उन्हें बेलपत्र, फूल और जो अपराजिता की जो पत्तियाँ रहती हैं वो भी चढ़ाई जाती हैं। तो ये सभी चीज़ें मैंने यहाँ पर भगवान को चढ़ाई और मेरी बेटी ने भी कर ली यहाँ पर पूजा। और ये जो 108 जो दाने देख रहे हैं मूंग के, तो ये ज़रूरी चढ़ाने चाहिए, सावन के महीने में तो ज़रूरी चढ़ाने चाहिए। तो ये 108 दाने हैं, क्योंकि ना इन्हें भगवान पर चढ़ाते हैं हम 108 दाने, तो वो हमें लाखों करोड़ों मतलब कि इतना, मतलब क्या बोलूँ मैं, कि इतना फल देते हैं वो हमें, इतनी खुशियाँ देते हैं। मतलब धन धान्य से हमें मतलब कि इतना ज़्यादा वो कर देते हैं भगवान कि हमें, यदि हमने उनको एक तिनका बराबर दिया तो वो हमें मतलब कि लाखों करोड़ों के हिसाब से देते हैं आशीर्वाद अपना, जिससे हम हमेशा खुश रहें दोस्तों। तो यहाँ पर ना मैंने इत्र जो रहता भगवान को वो भी चढ़ाया हुआ है, और यहाँ अगरबत्ती लगा ली है मैंने। और मैंने जो होम लगाना पड़ता है पूजा करने के बाद, तो मैंने यहाँ कंडा से लगा दिया था, तो वहाँ बेदी में लेकर आ गई, तो बेदी की कर लूँगी पूजा। और जो फूल चढ़ाते हैं अग्नि देवता को वो भी चढ़ा दिए हैं, और अब यहाँ होम लगा लिया है हमने। होम लगाने के बाद यहाँ पैर पड़ लेते हैं। इसके बाद में है तो आरती की जो जोत रहती है उसमें ना उसकी पूजा करते अक्षत और फूल से बढ़िया। और इसके बाद में यहाँ हम कर लेंगे आरती भोलेनाथ की। भक्ति में खो जाएं भोलेनाथ की, शंभुनाथ की, भोलेनाथ की, आओ महिमा गाएं भोलेनाथ की। सो फ्रेंड्स, यहाँ हो चुकी है हमारी पूजा। पूजा करने के बाद मैं आ गई थी सीधे किचन में। तो यहाँ पर मैंने लगा दी है दाल, और यहाँ कर ली थी पहले मैंने चाय गर्म, और यहाँ पर चढ़ा दी है दाल पकने के लिए। मैंने ये अपनी बेटी के लिए चाय छान कर निकाल दी थी, और यहाँ पर मैं अपने लिए भी चाय छान लूँगी। सो हम लोगों ने चाय पी ली थी दोस्तों, और यहाँ ना खाना भी बन चुका है। तो खाना रेडी है बिल्कुल हस्बैंड जी और बच्चों के लिए। तो अन्नू के साथ खा लेगा कान्हा और हस्बैंड जी, दोनों जन की थालियाँ मैंने लगा दी थी। तो सुबह सूखी सब्जी बनाई थी, तो मैंने उसमें, हस्बैंड जी को ज़्यादातर रस वाली ही पसंद है, तो उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर उसे खौला दिया था सब्जी को। तो यहाँ आलू की सब्जी भी बन गई थी मेरी, और पूरियाँ तो मैंने सुबह ही बना दी थी। तो हस्बैंड जी ने नाश्ते में कर ली थी, तो नाश्ते में कर ली हैं। तो अब वो नहीं खाएंगे पूरियाँ, तो बच्चे भी खा लिए थे, और ज़्यादा नहीं सेकी थी क्योंकि फिर अन्नू का सिर्फ टिफ़िन के हिसाब ही से मैंने बनाई थी। और यहाँ ककड़ी भी मैंने काट दी थी हस्बैंड जी के लिए, और इन सभी ने खा लिया था खाना। तो खाना खाने के बाद तो दोस्तों फिर मैंने निकाल लिए थे बर्तन, क्योंकि मौसम तो आज बिल्कुल ही ऐसा है कि कितने भी समय पानी गिरने लगे पता ही नहीं चलता है। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कीजिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, और अपनी दोस्तों फैमिली में मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ मैंने मांज लिए थे बर्तन, और बर्तन मांजने के बाद ही मैं सीधे फिर आ गई थी किचन में, क्योंकि गैस पट्टी वगैरह जो है साफ़ करना तो बनता ही है, क्योंकि जूठन डाला रहता तो अच्छा भी नहीं लगता है घर में कि जूठन डाला और हम बैठे हैं आराम कर रहे हैं। तो मेरी आदत है कि जो भी काम रहता है हाथों ही हाथ में निपटा लेती हूँ, फिर मैं भले ही 1 से 2 घंटे आराम से बैठी रहती हूँ, जो भी काम रहता है तो वो मैं करती हूँ। किचन की कर ली थी, झाड़ू लगा ली थी, और तो यहाँ लगा ली थी झाड़ू। तो उसी समय मेरी आ गई थी देवरानी,
फिर हम लोग ना कुछ देर तक ना काफ़ी देर तक बैठे थे, कुछ देर क्या काफ़ी देर 1 डेढ़ घंटे तक, क्योंकि यदि 1 से 2 जन मिल जाते हैं ना दोस्तों तो काफ़ी समय ना निकल जाता बैठे-बैठे ही। तो कान्हा आ गया था बताने के लिए कि मम्मी, तो उसने देखा नहीं था कि मैं इस साइड हूँ, तो मैं देख रही थी चाची आ गई है। तो हम लोग बैठ के ना दोस्तों काफ़ी देर तक बातें करते रहे, कुछ ये मोबाइल में जो भी देखने का लगता है कि ये मंगाना है या कुछ भी, उसे क्रीम वगैरह मंगानी थी तो हम लोग देख रहे थे मोबाइल। सो फ्रेंड्स यहाँ हो चुकी है शाम, तो शाम के मैंने कर ली थी दिया बाती। इसके बाद में मैंने ना यहाँ पर पूरियाँ सेक रही हूँ मैं। क्योंकि बच्चों को लगाई थी भूख, तो बच्चों के लिए मैंने पहले पूरियाँ निकाल दी हैं। और ये देख रहे हैं आप साइड में टमाटर, हरी मिर्च और धनिया, ये जो मैंने काट कर रख लिए हैं। पूरियाँ बनाने के बाद है तो मैं यहाँ पर बनाऊँगी साबूदाना तल दूँगी, और आलू की सब्ज़ी है तो वो मैं बनाऊँगी। तो यहाँ पर ना मैंने आलू भी उबाल कर रख दिए हैं। ये उफना जाता है ना कुकर में, तो वो ऊपर से आपको दिख रहा होगा, उसकी जो मिट्टी वगैरह रहती है आलू की, तो वो दिख रही थी आपको कुकर के ऊपर ही। थोड़ा गंदा गंदा सा कुकर आपको लग रहा होगा दोस्तों। और यहाँ पर ना मैंने कढ़ाई में डाल दिए हैं हरी मिर्च। तो मैं यहाँ देख रही थी कि झरिया कहाँ चली गई थी, और तो हरी मिर्च डालने के बाद है तो मैं इसमें डाल दिए मैंने आलू। तो आलू ना जो मैंने उबाल के रख लिए थे दोस्तों, तो वही मैंने इसमें भी डाल दिए, क्योंकि मैंने 1-2 आलू इसमें एक्स्ट्रा डाल दिए थे, क्योंकि जल्दी बन भी जाता है। और ये उबले आलू ना मुझे ज़्यादा ही अच्छे लगते तले आलू से भी, तो मैंने यही डाले हैं इसमें। और यहाँ पर थोड़ा ही मैंने उन्हें फ्राई किया है, और इसके बाद में इसमें डाल दिया है साबूदाना। तो फ्रेंड्स आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप कैसे साबूदाना बनाते हैं। तो मैं तो कुछ इसी तरह से बनाती हूँ दोस्तों। और साबूदाना इतना अच्छा आज का फूला था ना, एकदम छर्रे टाइप का, बिल्कुल भी ना चिपका है। नहीं तो कई बार कढ़ाई में चिपक भी जाता है, लेकिन इस बार बिल्कुल भी नहीं चिपका है। और यहाँ पर साइड में मैंने बना ली थी आलू की सब्ज़ी दोस्तों, और पूरियाँ तो मैंने बना ही ली, आपने देखा था। तो आलू और ना इसमें ना थोड़ी सी मूंगफली मैं बचा दूंगी, तो आलू की सब्ज़ी मैं ऊपर से गार्निश के लिए डाल दूंगी। तो यहाँ पर बन चुके हैं मेरी जो थाली है पूजा की, तो यहाँ रेडी हो चुकी है दोस्तों। तो फ्रेंड्स मेरा ब्लॉग आज का आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए फ्रेंड्स राधे राधे।